ईद के अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में ईदगाह स्थल पर पहुंची। वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण में ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई कि हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। पिछले दिनों हमने सफलतापूर्वक होली का त्योहार मनाया है, अब ईद का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हमें आपसी भाईचारे और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग इन त्योहारों के नाम पर भी राजनीति करते हैं, वो धर्म के असली दुश्मन हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से संसद के सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले अवैध प्रवासियों को भारत से निष्कासित करने तक की बात कही। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बांग्लादेश की यहाँ पर घुसपैठ की जो सीमाएं हैं वो पश्चिम बंगाल से सटी हुई हैं और उन सीमाओं के माध्यम से ही भारत में घुसपैठ होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे जिलों का नाम लिया जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद और तमाम वो जिले शामिल हैं। दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस पूरे घुसपैठ के पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर वो बसा रही है अवैध रोहिंग्या मुस्लिमों को, जिनके पास किसी तरीके का कोई भारत के नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, ना ही वे शरणार्थी बन के आ रहे हैं। वे सिर्फ यहाँ पर घुसपैठ के तरीके से आ रहे हैं। भारत में आकर के वो विभिन्न प्रकार की उन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिसके आधार पर समाज में यहाँ पर सौहार्द बिगड़ता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर ईद के अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें लगातार निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख, उनके त्योहारों में, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से धर्म का जहर घोलते हैं समाज के अंदर, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। पश्चिम बंगाल में हम आने वाले वक्त में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी वहां पर टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीपीआईएम की सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम वर्ष 2011 से लगातार ममता बनर्जी जो कर रही है, उसने कहीं ना कहीं इस बात के संकेत तो दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बना करके वहां पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पर विशेष तौर पर नजर रख रहे हैं। इस ईद के मौके पर यहाँ पर ममता बनर्जी के इस संकेत के बाद, इस संदेश के बाद प्रदेश भर की राजनीति में क्या इसका मैसेज जाएगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बंगाल में हम किसी भी तरीके के धर्म का जहर नहीं घुलने देंगे। राजनीतिक लोग जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको बंगाल के लोग किसी तरीके से यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं देने वाले हैं। आगामी वक्त में हम मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। देखना दिलचस्पी रहेगा कि ममता बनर्जी के इस संदेश के बाद क्या पलटवार किया जाता है केंद्र की या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।